नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम छत्तीसगढ़ के एक बेहद ऐतिहासिक और गहरे विषय में उतरने वाले हैं, सतनाम पंथ। हम इसके ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आज के आधुनिक युग में इसकी मजबूत विरासत को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी गुरु घासीदास और सतनाम की। फिर हम जानेंगे गुरु बालकदास जी के जीवन के बारे में। उसके बाद समझेंगे समानता का वो अमर संदेश जिसने समाज बदल दिया। और आखिर में देखेंगे आज का हमारा सतनामी समुदाय। तो शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, गुरु घासीदास और सतनाम, सत्य की असीम शक्ति। जरा सोचिए, गांव में चारों तरफ अचानक चीख पुकार मच गई। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। लोग भाग रहे थे, कोई पानी ला रहा था, कोई रो रहा था, बचाओ बचाओ मेरा घर जल गया। एक गरीब किसान था रामू। उसका छोटा सा झोपड़ा आग की चपेट में था और सबसे भयानक बात, उसकी बूढ़ी मां अंदर फंसी हुई थी। रामू बेबस होकर घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे गुरु बाबा, अब तो आप ही सहारा हो। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा विश्वास रख, गुरु घासीदास का नाम ले, सतनाम बोल, सब ठीक होगा। रामू ने कांपते हाथों को जोड़ा, आंखों में आंसू और दिल में बस एक आखिरी उम्मीद। उसने पूरी ताकत से पुकारा, सतनाम सतनाम सतनाम। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। जलती हुई आग अचानक धीमी पड़ने लगी। लपटें खुद ब खुद शांत हो गईं। कुछ ही पलों में झोपड़ा बच गया और रामू की मां बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गईं। रामू रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा, गुरु बाबा, आपने मेरी दुनिया बचा ली। वहां खड़े गांव वाले समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये चमत्कार था सतनाम की शक्ति का। इस पूरी घटना की सीख एकदम साफ है, जब इंसान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से सतनाम का जाप करता है ना, तो असंभव भी संभव हो जाता है। गुरु बाबा का ये संदेश आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है। यहां आप गुरु घासीदास बाबा की छवि देख रहे हैं। यही वो महान प्रवर्तक हैं जिन्होंने सतनाम की शिक्षाएं दी। ऐसे समय में जब समाज में अन्याय चरम पर था, इंसानों के बीच भारी भेदभाव था, तब उन्होंने सत्य की राह दिखाई। वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक पूरी विचार क्रांति के जनक थे। और उनकी इस विचारधारा का सबसे क्रांतिकारी संदेश क्या था? मनखे मनखे एक समान, यानी सभी इंसान एक बराबर हैं। बस इस एक लाइन ने उस समय की कठोर और भेदभाव से भरी व्यवस्था की जड़ें हिला दी। सच कहूं तो यही संदेश सतनाम पंथ की असली आत्मा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गुरु बालकदास का जीवन, एक महान उत्तराधिकारी। सतनाम पंथ की वंशावली अपने आप में सेवा और त्याग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। पहली पीढ़ी में थे महान गुरु घासीदास जी और अत्यंत सरल स्वभाव वाली माता सफूरा। दूसरी पीढ़ी में आते हैं उनके सुपुत्र गुरु बालकदास जी, जिनका विवाह धर्मपरायण राधा माता और नीरा माता से हुआ। और फिर तीसरी पीढ़ी में उनके पुत्र साहिबदास जी ने इस महान विरासत को आगे बढ़ाया। गुरु बालकदास जी बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर और दयालु स्वभाव के थे। वो अपने पिता गुरु घासीदास जी के साथ गांव-गांव की यात्राएं किया करते थे। इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्होंने सत्य, अहिंसा और समानता के उन मूल्यों को इतनी गहराई से अपने अंदर उतार लिया, जिसने उन्हें आगे चलकर एक ऐतिहासिक मार्गदर्शक बना दिया। वो शांत बच्चा बड़ा होकर सतनाम पंथ का सबसे बड़ा रक्षक बना। श्वेत वस्त्रों में गुरु बालकदास जी अधिकार और असीम साहस के साक्षात प्रतीक बन गए। उन्होंने निडर होकर समाज को सिखाया कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सब इंसान बराबर हैं। वो सही मायनों में अपने पिता के संदेश के सच्चे रक्षक थे। हमारा तीसरा हिस्सा है समानता का अमर संदेश, संघर्ष और विस्तार। अब देखिए, सच का रास्ता क्या कभी भी आसान होता है? गुरु बालकदास जी को भी कदम कदम पर भारी सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरे साहस के साथ हर मुश्किल का सामना किया और अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन आज भी बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस पूरे आंदोलन की सफलता आखिर टिकी किस पर थी? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, सभी इंसान पूरी तरह से एक समान हैं। और तीसरा, निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इन्हीं 3 बातों ने पूरे समुदाय को एक मजबूत सूत्र में बांध दिया। इस क्रांति का असर देखिए। पहले का समाज कैसा था? पूरी तरह भेदभाव और ऊंच नीच की जंजीरों में जकड़ा हुआ। और बाद का समाज एक ऐसा समुदाय जो जागरूकता, पूर्ण समानता और भाईचारे के धागे में पूरी तरह से पिरोया हुआ था।
ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन था। अब चलते हैं हमारे आखिरी भाग की तरफ। आज का सतनामी समाज, एक आधुनिक विरासत। आज भी आस्था उसी तरह कायम है। पवित्र गिरौदपुरी धाम का ये नज़ारा देखिए। यहाँ सुबह की प्रार्थनाओं में श्रद्धा की जो गूंज उठती है वो अद्भुत है। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं। ये महान आंदोलन आज भी पूरी ऊर्जा के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज के डिजिटल युग में भी ये समुदाय पीछे नहीं है। YouTube पर गुरु बाबा के संदेश जैसे चैनल्स देखिए, जहां पारंपरिक सतनाम भजन और सात फेरा सतनाम के जैसे गीत लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। जोक नदी के दर्शन अब लाइव स्ट्रीम होते हैं। मतलब तकनीक के जरिए सत्य और अहिंसा की शिक्षाएं सीधे नई पीढ़ी के स्मार्टफोन्स तक बहुत प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं। ये जो शाश्वत ध्यान है ना, ये आज भी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को आपस में जोड़ता है। सत्य की खोज और अहिंसा के मार्ग पर चलने का वो पुराना संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और ताकतवर है जितना कि वो दशकों पहले था। तो अंत में एक सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूं। आज हम अपने आसपास जो इतने सारे सामाजिक भेदभाव और दूरियां देखते हैं, क्या 19वीं सदी का वो मनखे मनखे एक समान यानी पूर्ण मानवीय समानता का संदेश आज हमारी मदद नहीं कर सकता? जरा सोचिएगा, अगर आज भी उस रास्ते पर ईमानदारी से चला जाए तो समाज में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए